हेलो बच्चों, आपका रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। और ये लेक्चर 8 है, कक्षा 11 का जो चैप्टर 1 है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसको इंग्लिश में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमको समझना ये है विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो लेक्चर 7 था उसमें हमने विलेन के बारे में डिस्कस किया था। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। विलेन क्या होता है? विलेन यानी कि सॉल्यूशन। विलेन जो होता है ये समांगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का ये समांगी मिश्रण होता है। और जो समांगी मिश्रण है जिनको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन भी कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ समान रूप से आपस में घुल जाएं। अब जैसे मान लीजिए अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी विलेन है अगर, यानी कि जिसके दो ही घटक हैं, तो एक को बोलते हैं विलेय और दूसरे को बोलते हैं विलायक। जो विलेय होता है वो सॉल्यूट होता है और जो विलायक है वो सॉल्वेंट होता है। तो विलेय किसको बोलते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा ये कम होती है और इसकी जो मात्रा है वो अधिक है। यानी कि अगर चीनी को पानी में या ग्लूकोज को पानी में घोल दिए या यूरिया को पानी में या नमक को पानी में घोल दिए, तो हर केस में ये चीनी है या यूरिया है या ग्लूकोज है, ये घुलेगा। तो घुलेगा तो ये हो गया आपका विलेय। और जो जिसमें घुल रहा है वो है विलायक। तो अगर किसी के दो कंपोनेंट हैं तो जो घुल रहा है वो विलेय है और जो घुला रहा है वो विलायक है। अब जैसे हमको समझना है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की जो संख्या होती है, जिसको हम N2 से डिनोट कर सकते हैं या N1 से भी किसी बुक में किया गया है। मेन N मोलों की संख्या को N से डिनोट करते हैं। तो ये विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का
अणुभार। अणुभार क्या होता है ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई भी अगर सूत्र दिया गया है किसी भी यौगिक का, तो उसके जितने भी परमाणु होते हैं तो परमाणु भारों का योगफल ही अणुभार कहलाता है। अब अगर विलेय की मात्रा को हम W2 से डिनोट कर लें, इसको M2 से कर लें, तो जो ये N2 हो जाएगा, ये W2/M2, ये एक सूत्र बन जाएगा। माने W2 क्या है तो ये विलेय की मात्रा है, और M2 क्या है तो विलेय का अणुभार है। अब इसी प्रकार अगर निकालें हम ये विलायक के मोलों की संख्या, ये N1, तो ये हो जाएगा विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। तो ये W1/M1 यानी कि N1 = हो जाएगा ये W1/M1। तो इस तरह से अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है तो उसको विलयन कहते हैं। और विलयन में विलेय के जो मोलों की संख्या है, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार W2/M2, N2 = W2/M2, N1 = W1/M1। तो अभी आप निकाल लिए कि किसी विलेन में विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसकी जो मात्रा है, जो वजन है, अब वजन तो अब आप मान लीजिए अगर आप जैसे एक प्रश्न दे रहे हैं कि 34.2 ग्राम चीनी को 36 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन बनाया गया। विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो अब देखिए इसमें विलेय की मात्रा कितनी दी गई है। विलेय की मात्रा W2 ये दिया है 34.2 ग्राम। अब विलेय क्या है तो C12H22O11 ये चीनी का फॉर्मूला होता है का अणुभार, और इसको हम M2 से डिनोट करेंगे। तो ये दिया हुआ है M2
अब कैसे निकालेंगे? ये कार्बन 12 है और इसका परमाणु भार भी 12 ही होता है। हाइड्रोजन 22 है, इसका 1 होता है। ऑक्सीजन 11 है, इसका 16 होता है। तो ये 144 हो गया, ये 22 हो गया, ये 176 हुआ। सबको जोड़ देंगे तो 342 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, प्रति मोल। ठीक है। अब ये विलेय के मोलों की संख्या, तो ये N2 जो निकालेंगे ये W2/M2, यानी कि एम्प्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू, अब W2 कितना दिया है 34.2 और ये कितना दिया है 342, तो 0.1 मोल हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर विलायक का निकालना है तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा W1 ये 90 ग्राम है, ये कितना दिया हुआ है 36 ग्राम, और विलायक जो जल है का अणुभार ये दिया है M1। तो जल का जो फॉर्मूला होता है, ये जल है, इसका 18 ग्राम प्रति मोल होगा। तो यहाँ पे ये हिंदी में लिख लीजिए ग्राम प्रति मोल। अब ये हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी ये N1 ये W1/M1। तो W1 की वैल्यू जो दी गई है ये 36 है और ये 18 है, तो 2 हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जिसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब देखिए जैसे कि ये N2 निकल गया, ये विलेय का मोल निकल गया और ये विलायक का मोल निकल गया। दोनों अगर किसी एक का अगर मोल प्रभाज निकालना है, अगर मान लीजिए आपको विलेय का ही मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, तो इसको आप X2 से डिनोट कर लीजिए। आज जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, अब फिर दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ देंगे। इसी तरह से अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज, अब देखिए इसका अगर X2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जैसे N2 कितना दिया हुआ है, N2 0.1 है, N1 2 है, ये 0.1 है, यानी कि 0.1/2.1 यानी कि 1/21। इसी तरह से ये विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का जो मोल प्रभाज निकालेंगे तो X1 बराबर ये हो जाएगा N1/N1 प्लस N2, यानी कि 2/0.1 प्लस 2, यानी कि ये 2/2.1 यानी कि 20/21। तो क्या परिभाषा आप निकाले, क्या परिभाषा लिखेंगे कि मोल प्रभाज एक अनुपात है। किसका अनुपात है? तो किसी भी एक घटक का, अगर जिस घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है
तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज की जो परिभाषा है ये आप लिख सकते हैं, मोल प्रभाज मोल प्रभाज किसी विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। तो समझने की बात है कि किसी भी एक घटक, जैसे मान लीजिए कि अगर विलेय का निकालना है, तो x2 क्या हो जाएगा, विलेय का मोल माने किसी एक घटक का मोल अपॉन कुल घटकों के मोलों की संख्या। ऐसे ही अगर विलायक का निकालना है तो ये ऊपर किसका रहेगा, ये विलायक का रहेगा और नीचे कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो इस तरह से आप किसी विलयन में अगर किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा जितने भी घटक हैं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए, जैसे मोल प्रभाज की परिभाषा आप जान गए, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि माना कि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या N2 तथा विलायक के मोलों की संख्या N1 है, तो विलेय का मोल प्रभाज ये x2 N2 अपॉन N1 प्लस ये N2 हो जाएगा और
विलायक का मोल प्रभाज ये x1 n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और कुल घटकों की मोलों की संख्या को नीचे जोड़ देंगे और भाग दे देंगे तो मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं x2 प्लस x1, तो x2 की जगह पे ये n2 अपॉन n1 प्लस n2 और n1 अपॉन n1 प्लस n2, और इस तरह से ये नीचे n1 प्लस n2 हो जाएगा और ये कट करके 1 आ जाएगा। तो x2 प्लस x1 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार अगर मोलों की संख्या दी गई है तो मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। और दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, जैसे x2 अपॉन x1 कर दिए, तो ये n2 अपॉन n1 प्लस n2 है और ये n1 अपॉन n1 प्लस n2 है। तो ये जो इसका हर है वो कट जाएगा और x2 अपॉन x1 ये आ जाएगा n2 अपॉन n1, और जो x2 अपॉन x1 है ये n2 के जगह पे W2 अपॉन M2 कर लेंगे, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर W2 अपॉन W1, तो ये x2 M2 अपॉन x1 M1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं मोल प्रभाज। और एक चीज और है कि अगर किसी विलयन के 2 घटक हैं और एक घटक के मोलों की संख्या दी गई है, तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या निकल जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर विलेय का 0.2 है तो विलायक का कैसे निकलेगा? तो 1 माइनस x2, क्योंकि दोनों का जो ये सम है 1 के बराबर है, तो ये 1 माइनस 0.2 रख दिए तो 0.8 आ जाएगा। मैंने एक का दिया है तो जिसका दिया हुआ है अगर उसको 1 से घटा दिए तो दूसरे का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। तो जो मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज आपको ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी घटक का अगर मोल प्रभाज निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। अब आइए आगे समझते हैं प्रतिशत सांद्रता। तो जैसे प्रतिशत जो सांद्रता है, विलेन की प्रतिशत सांद्रता, परसेंट कंसंट्रेशन, तो ये 3 प्रकार का होता है। एक प्रतिशत सांद्रता, W/V
मात्रा बटे आयतन या भार बटे आयतन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है प्रतिशत सांद्रता, W/W मात्रा बटे मात्रा या भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता। और तीसरा होता है ये प्रतिशत सांद्रता V/V या आयतन बटे आयतन या आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। तो ये जो है 3 प्रकार का है और इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। जैसे भार प्रतिशतता है तो इसको W% या इंग्लिश में वेट परसेंटेज भी कहते हैं, वेट परसेंटेज। तो ये जो विलेन की जो प्रतिशत सांद्रता है, परसेंट कंसंट्रेशन है, ये 3 प्रकार का हो गया। एक प्रतिशत सांद्रता W/V जिसको मात्रा बटे आयतन कहते हैं। दूसरा है प्रतिशत सांद्रता W/W जिसको मात्रा बटे मात्रा या भार प्रतिशतता कहते हैं। और तीसरा है प्रतिशत सांद्रता V/V जिसको कि आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो ये एक एक करके डिटेल्स में जो इसका परिभाषा है, इस पर जो सूत्र है और जो इस पर आधारित आंकिक प्रश्न है उसको हम लोग समझेंगे। तो प्रतिशत सांद्रता जो हम लोग समझ रहे हैं ये 3 प्रकार का होता है और अब एक एक करके इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिशत सांद्रता W/V मात्रा बटे आयतन। तो देखिए जो ऊपर है, ऊपर मात्रा ये किसकी है? जो ऊपर विलेय की ग्राम में मात्रा है, ऊपर ये विलेय का ग्राम में मात्रा है। विलेय की ग्राम में मात्रा। उसी तरह से आयतन, तो ये आयतन किसका है? ये विलेन का आयतन है। किसमें? ml में। अब इसकी परिभाषा ये है कि अगर 100 ml विलेन के आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा प्रतिशत सांद्रता W/V कहलाती है। तो जो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, परिभाषा डिफिनीशन आप लिखेंगे कि 100 ml आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में प्रतिशत सांद्रता
W/V कहलाता है। तो ये जो प्रतिशत सांद्रता W/V विलेय पदार्थ की मात्रा बटे आयतन ml में, और अगर 100 से यही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सूत्र बन जाएगा। या अगर विलेय की मात्रा को W2 से और आयतन को V से डिनोट करते हैं तो ये जो प्रतिशत सांद्रता है W/V, तो ये W2 × 100/V, और V ये आयतन ml में रहेगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं। आंकिक प्रश्न है कि 20 ग्राम यूरिया को 40 ml जल में घोला गया। प्रतिशत सांद्रता W/V की गणना कीजिए। प्रतिशत सांद्रता W/V ज्ञात करें। तो देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या दिया है। तो दिया है इसमें पदार्थ की जो मात्रा है ये W2 दिया है, ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम दिया हुआ है। और जो आयतन दिया है ये V, ये दिया हुआ है 40 ml। तो ये आपका हो गया प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता W/V, तो ये 20, जैसे W2 की जगह पे 20 रख दिए और गुणे 100, और आयतन कितना ml दिया है 40 ml, तो ये 50% हो गया। 50% माने 50% का मतलब है कि 100 में 50 ग्राम। अब जैसे देखिए, मान लीजिए अगर ये दिया है 20% HCl W/V जलीय विलयन, तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी आंकिक प्रश्न में ये चीज दी गई है कि 20% HCl W/V जलीय विलयन, तो इससे किसकी किसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो 20 क्या है, ये 20 जो है 20 ग्राम है, और किसकी मात्रा है, तो 20 ग्राम ये HCl की मात्रा है, ये विलेय की मात्रा है। तो 20 ग्राम HCl और कितने में उपस्थित है, तो 100 ml आयतन 100 ml आयतन के विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। तो समझने की बात है कि इससे किसकी वैल्यू पता चल गई। तो W2 20 ग्राम और V 100 ml। तो अगर पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी गई है और विलयन का अगर आयतन ml में दिया गया है या लीटर में भी दिया गया, तो उसको ml में चेंज करना है। ये आयतन यहाँ पे मिलीलीटर में ही लेंगे। ml का मतलब मिलीलीटर, ये मिलीलीटर, और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है।
अब अगर लीटर में दिया है तो 1000 से गुणा कर देंगे, जितना जैसे लीटर है उसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो आयतन मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे पदार्थ की मात्रा जो दी गई है उसमें 100 से गुणा करेंगे और जो विलेन का आयतन है, विलेन का आयतन जो मिलीलीटर में है उससे भाग दे देंगे तो प्रतिशत सांद्रता W/V मिल जाएगा। तो परिभाषा जैसे कि अब यही है कि 100 ml 100 ml आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में प्रतिशत सांद्रता W/V कहलाता है। और प्रतिशत सांद्रता W/V यानी कि W2 क्या है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा है ग्राम में, 100 से गुणा करेंगे, V क्या है तो विलयन का आयतन ml में है, भाग दे देंगे और इस तरह से ये आप प्रतिशत सांद्रता W/V की गणना कर लेंगे। अब आइए समझते हैं प्रतिशत सांद्रता W/W। तो W में क्या रहेगा कि जैसे नीचे V था तो आयतन था और अब ये मात्रा है विलेन की ग्राम में मात्रा, यानी कि जो परिभाषा है, जैसे अब अगर मान लीजिए कि W/V था, अगर V आयतन है तो ml में था और W/W है तो ये 100 ग्राम। अब 100 ग्राम भार के विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा प्रतिशत सांद्रता W/V कहलाता है। तो ये जो ग्राम में जो मात्रा ग्राम में है उसको भार प्रतिशतता भी कहते हैं, भार प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता W/W कहलाता है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे W/W कर देंगे तो नीचे जो है ये विलयन का भार हो जाएगा, माने विलयन की मात्रा। तो विलयन में चूंकि विलायक भी है और ये विलायक का W1 हो जाएगा और विलेय का W2 हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे चीनी की भी कुछ मात्रा है, पानी की भी कुछ मात्रा है, और दोनों को मिला के जो विलयन बनाए तो चीनी और पानी दोनों का वजन तो बढ़ जाएगा लेकिन आयतन वही रहेगा जो विलायक का है, लेकिन मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। मात्रा में अब वो जो विलेय है उसकी भी मात्रा काउंट होगी, उसकी भी मात्रा जुड़ेगी, लेकिन आयतन में नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई कांच का बर्तन ले लिए, जैसे कांच की ग्लास ही ले लिए। अब कांच के ग्लास में आप 100 ml पानी ले लीजिए और 2 गिलास लीजिए और दोनों में 100 ml ले लीजिए और दोनों को आप वजन भी कर लीजिए। मान लीजिए दोनों इक्वल वजन की हैं और अगर एक में चीनी, दोनों में चीनी मिला दीजिए, समान मात्रा में चीनी मिलाइए, तो देखेंगे कि उसका जो लेवल है जो पानी का वो तो ऊपर नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसका वजन बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझना है। अब अगर यही दे दें कि 20 ग्राम यूरिया को 40 ग्राम ये जल में घोला गया, प्रतिशत सांद्रता W/W ज्ञात करें। तो अब पदार्थ की मात्रा ये 20 ग्राम दी गई है और यहाँ पे विलयन की मात्रा हो जाएगी, तो ये विलेय का कितना है, विलेय का 20 ग्राम है और 40 ग्राम किसका है, विलायक का। तो अब ये 60 ग्राम हो जाएगा। तो अब W/W में अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला ये है कि पहले विलेय की मात्रा गुणे 100
आइए विलायक प्लस विलेय। तो अब यहाँ पे अगर 20 ऊपर रख देंगे और नीचे जो है आपका W1 40 और 20 60 है, तो ये 3 हो जाएगा। अब 33.33% आ जाएगा। और अगर मान लीजिए अब यही अगर 20% HCl W/W जलीय विलयन रहता तो 20 ग्राम HCl 100 ग्राम विलायक 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो इसी तरह से ये आप जो प्रतिशत सांद्रता W/W है, जो मात्रा बटे मात्रा, यानी कि अगर मात्रा बटे मात्रा है तो विलेय की ग्राम में मात्रा गुणे 100, और नीचे क्या रहेगा, अब नीचे विलेन की मात्रा ग्राम में मात्रा रहेगी। और परिभाषा इसका दे सकते हैं कि 100 ग्राम भार के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में भार प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता W/W कहलाता है। और प्रतिशत सांद्रता W/W का जो सूत्र होगा ये W2 गुणे 100 बटा W1 प्लस W2। और इस पर ये जो न्यूमेरिकल लिख दिया गया है कि 20 ग्राम यूरिया को 40 ग्राम जल में घोला गया, प्रतिशत सांद्रता W/W ज्ञात करें, पदार्थ की मात्रा W2 बराबर 20 ग्राम, विलयन की मात्रा ये 20 प्लस 40 60 ग्राम हो गया, और प्रतिशत सांद्रता W/W तो W2 इंटू 100 अपान W1 प्लस W2 ये इतना हो गया। अगर आपको इसी पर हम बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है प्रतिशत सांद्रता V/V, तो V/V अगर निकालना है आयतन बटे आयतन, तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता ये V/V अगर है तो ये हो जाएगा कि 100 ml आयतन के विलयन में उपस्थित पदार्थ, विलेय पदार्थ के विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का आयतन ये V/V है ना, तो 100 ml आयतन के विलयन में उपस्थित पदार्थ का आयतन ml में प्रतिशत सांद्रता V/V कहलाता है। तो अब यहां पे प्रतिशत सांद्रता ये V/V ये हो जाएगा V इंटू 100/V। तो स्मॉल v क्या है, ये विलेय का आयतन ml में, और कैपिटल V ये विलायक का आयतन ml में है। तो इस तरह से ये प्रतिशत सांद्रता
ये v/v आप निकाल सकते हैं। तो आज बस इतना ही, और आप गूगल प्ले स्टोर पे माई स्कूल ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, और वहाँ पे आपको इस लेक्चर से संबंधित 10 प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको हल करना होगा, और वहाँ पे आपके बाद में वो वीडियो में उत्तर भी रहेगा, तो आप अपने जो हल किए प्रश्नों को मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। तो आप उस ऐप को अगर डाउनलोड करेंगे तो ये सारे जो केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के सभी टॉपिक 100% आपको लेक्चर मिलेगा, और उस पे प्रश्न मिलेंगे, और वो प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए उसको हल करना बहुत जरूरी होगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद।